तो गाइस इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और उसके बाद वी हैव सीन आल्सो सीन सम क्वेश्चंस। एक और सवाल आपको दे रहे हैं इन आइसोमेरिज्म ओनली, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू मे बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस्टम्स वगैरह आप लोगों को पढ़ाया गया है स्कूल में? हैव यू गाइस बीन टॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस्टम्स? हाँ। हेलो। यस टेल मी गाइस अभी। ओके, आई एम गेटिंग चैट। नो सर, नॉट येट। ओके। चलिए, राइट अ क्वेश्चन। हाउ मेनी acyclic structural isomer? acyclic में रिंग नहीं होना चाहिए, है ना? आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड with molecular formula C4H8. ट्राई कीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, C4H8, so it is saying that it should not be cyclic, that means C4H8 will be alkene। इतना आपको आइडिया लगना चाहिए सबसे पहले। C4H8 is एन alkene, है ना? एक डबल बॉन्ड इसमें है, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। ठीक है। 4 कार्बन एटम्स में आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, और यू कैन हैव डबल बॉन्ड इन दिस कार्बन एटम। फाइन। बट 4 कार्बन एटम्स को ही लिखा जा सकता है दो तरीके से। यू कैन राइट 4 कार्बन एटम्स लाइक दिस ऑल्सो। करेक्ट। अब इसमें बस एक ही डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे बनाइए, चाहे यहाँ पे बनाइए, चाहे वहां पे बनाइए। ठीक है। तो दीज आर द 3 आइसोमर्स दैट यू कैन फॉर्म। डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। होपफुली ये आपको पता है, बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर सेम, है ना? दीज टू आर सेम स्ट्रक्चर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो देर आर हाउ मेनी आइसोमर्स? 3 आइसोमर्स। 3 असाइक्लिक आइसोमर्स।
acyclic isomers of C4H8. चलिए, copy this down. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Ali, Jobita, and Shaima. चलिए, एवरीवन इज डन, ठीक है। देखिए, अब हम लोग जो मूव कर रहे हैं ना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आता है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक पार्ट है इन द जियो, मतलब इस चैप्टर में ही। तो यू कैन राइट द हेडिंग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऐसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज वेरी बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, सो उसको पढ़ने के लिए लाइक यू कैन हैव मल्टीपल वेज इन विच यू कैन स्टडी इट। NCERT has given us a particular idea on how to study organic chemistry. We are going to follow somewhat that only, but थोड़ा सा टच मेरा अपना भी रहेगा, and like obviously there is a particular way in which you should learn organic chemistry so that it will be helpful in the it will be helpful in the 12th standard। ठीक है, तो पहली चीज रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है। So you have whenever we talk about a reaction, there is reactant and product. In our case, in organic chemistry, the reactant it is generally divided into two parts. That is substrate, reagent, and there is always a solvent present. Solvent chemistry लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग को नहीं जाननी है। सॉल्वेंट के बारे में इन द 11th स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं पता करना, आपको कुछ नहीं जानना है सॉल्वेंट के बारे में। There will be a slight idea of solvent that will be given in the haloalkane halorine chapter of 12th standard. So substrate plus reagent it is going to give you product। ठीक है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपको क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इट इज दी
जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसी को सबस्ट्रेट बोलते हैं, रिएजेंट वो होता है दैट इज मोर रिएक्टिव पार्ट, सबस्ट्रेट जनरली इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। तो ऑर्गेनिक पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, alkene, alkyne, benzene, all of these is going to be substrate. Reagent for example NaOH, NaCl, all of these things which are going to be inorganic or which have charge or which is highly reactive in nature, those will be reagents. ठीक है, तो substrate it is generally the organic compound. तो reagent के बारे में पहले हम लोग थोड़ा बात करेंगे। So you can write reagent, लिखना तो लिख सकते हैं, वैसे सबस्ट्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली लेस रिएक्टिव। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना अभी आपको, यू हैव टू स्टार्ट विथ रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। and it attacks on the substrate। और अटैक क्यों ही करेगा? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, रिएक्टिव सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। रिएक्टिव कैन बी समथिंग विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन और विच इज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? सुनो, इफ समथिंग इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन देन इट विल, इट व्हाट इट इज wanting to do, it is going to lose electron, तो lose electron करेगा तो रिएक्शन होगा। if something is having a electron deficiency, then what it is going to do, it is going to attract electron towards itself, and that's why electron will be attracted, electron will be transferred और फिर reaction होगा। does this make sense? Yes or no, please tell me। all the Yes, sir. reactions are Yes. basically what electron transfers, है ना। तो reagent भी हमारे पास दो किस्म के होंगे। कुछ reagent ऐसे होंगे which is going to be having, are you done till here? Yes or no? ठीक है यहाँ तक? तो कॉपी कर लीजिए, Yes, पहले sir. कॉपी कर लीजिए, रेज योर हैंड वंस यू डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर जसलीन एंड शाइमा। Jasleen and Shaima waiting for you guys. I'm just waiting for, okay. So reagent are of two types because reagent are of two types, है ना। एक तो ऐसे reagent होंगे which is going to, some reagent will be electron deficient, some reagent will be electron rich। तो जो electron rich वाले होंगे they will want to lose electron, the electron deficient they will want to gain electron। ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसी तरह से नाम भी है दोनों के, लाइक द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट, दीज आर हैविंग नेम्स। क्या क्या नाम है इनका? वन इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। They are going to show the electrophile as E positive, and some are known as nucleophile। न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव से दिखाया जाता है। राइट नाउ इलेक्ट्रोफाइल, सो इलेक्ट्रोफाइल इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन एंड फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन।
फाइल का मतलब हुआ लविंग, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया, बट द न्यूक्लियस दैट वी आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन, न्यूक्लियस ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस में ही चला जाएगा, इट इज गोइंग टू बी द कार्बन एटम, है ना। तो दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग। इफ दीज आर न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इफ इट इज लविंग पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा ना, दैट इज वाई इट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। डज दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। आ रहा समझ में यहाँ तक, यस और नो गाइस? Yes, sir. Okay, so now we are going to have the examples of electrophiles and nucleophiles, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो नंबर वन, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में we will be having all positive charged species, the positively charged species, ठीक है। When I say positively charged species, that means they should have also vacant orbital, they should not be a complete octet, है ना, तो फॉर्मल चार्ज नहीं होना चाहिए, वेकेंट चार्ज, है ना, they should be a vacant charge, not formal charge. What is the difference? I will tell you. For example, if I talk about H positive, then yes, this is what, this is having a vacant orbital, इसके पास एक vacant orbital है where you can put the electron, ठीक है। Similarly, if you have something like R positive, any alkyl group with positive sign, if you have CH3 positive, if you have CH3 positive, or if you have CH3 CH2 positive, so all of these atoms are having positive charge. For example, if you have NO2 positive, if you have NO positive, or if you have OH positive, don't fight with me, OH positive हो सकता है, fine, do not fight with me right now. Or if you have any halogen, for example X, which is having a positive sign, so all of these positively charged species are what, electrophile, fine. But if I talk about H3O positive, then this is not a electrophile, because H3O positive के oxygen पे it is having 3 bond pair and 1 lone pair, so total there are 4 pairs, which is 8 electron. So it does not have any vacant space, it does not have any orbital in which it can take more electrons, so it is not electron deficient. Similarly हम बात कर लेते हैं कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होगा, इवन दो इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन एटम बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन ओनली हैव 4 बॉन्ड, उससे ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, so this is not electron deficient, it is just a formal charge, it is not a vacant charge. Does this make sense now, yes or no, please tell me guys? Yes, sir. Guys tell me, H3O positive and H4 positive, these are not going to be electrophile because these are not having any vacant charges, yes or no, make sense? Yes, sir. ठीक है। Similarly, all free radical species, अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है अभी तुरंत आ जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ऑल फ्री रेडिकल, फॉर एग्जांपल H फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, OH रेडिकल, OR रेडिकल, ठीक है। और इफ यू हैव X रेडिकल, क्या होता है तुरंत आ जाएगा अभी, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। और रेडिकल क्यों होते हैं इलेक्ट्रोफाइल वो भी आ जाएगा, राइट। एंड इफ यू वांट टू राइट फ्यू मोर, एक और क्लासिफिकेशन लिख देते हैं इसमें, बाकी तो और है लेकिन इतना नहीं जानना है आप लोगों को। वेकेंट ऑर्बिटल स्पीशीज, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल स्पीशीज, जैसे BH3, जैसे AlCl3, जैसे FeCl3, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, हैविंग ओनली 6 electrons, and because of these 6 electrons it is having a vacant orbital, है ना। तो all of these can also attract electron। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल में भी आपके पास वही सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर वन, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज,
नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में यू विल बी हैविंग H नेगेटिव आ सकता है, R नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है, देन यू विल हैव OH हो गया SH नेगेटिव, ठीक है, एटसेट्रा। सेकेंडली, all lone pair containing species, all lone pair containing species, जैसे वाटर, वाटर के ऑक्सीजन में है ना, देर इज टू लोन पेयर, देन यू हैव अल्कोहल just shown by ROH, अमोनिया, अमीन्स, ठीक है। थर्डली, all pi bond containing species, for example CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन सब के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। बेंजीन रिंग इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, etc. Copy this down, raise your hand if you're done. हो जाए तो बताइएगा, लेट मी नो इफ यू डन। वेटिंग फॉर अबीर एंड अली। जस्ट वेटिंग फॉर अबीर। वेटिंग फॉर अबीर। अबीर आर यू देयर इन द क्लास? अबीर आर यू देयर? नहीं अबीर है या नहीं है, ठीक है फाइन, मूविंग ऑन। देखिए, whenever the reaction, एक तो ये चीज हमको बतानी थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी एंड यू हैव टू नो दिस रिएजेंट के बारे में। इन रिगार्डिंग द रिएक्शन देयर आर टू थिंग्स जो हम लोग ना मेनली आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। जब भी रिएक्शन के बेसिस पे ना नोट डालिएगा, नोट रिएक्शन इज द नेम ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के बारे में जनरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है ना। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर तक का जो मूवमेंट है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन अ रिएक्शन, ठीक है ना। वी विल ऑलवेज शो द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर तक, एंड वी आर गोइंग टू शो दिस बाय दिस पर्टिकुलर एरो, है ना, करली एरोस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पुअर से इलेक्ट्रॉन रिच में। एक तो ये चीज होगा रिएक्शन में।
दूसरी चीज जो हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन रिएक्शन इज बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले बॉन्ड टूटेगा, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। Either both of these things will happen simultaneously or one by one. What did I say? Tell me, guys. There are two things regarding reaction that we have to always remember. Reaction is the name of movement of electron from rich to poor. Movement of electron from where to where? Tell me, guys. Movement of electron from rich to, बोलो भाई, याद रखना है ना इसको, तो दोबारा बोलना पड़ेगा, रिच टू, हाँ, रिच टू पुअर, है ना। एंड रिएक्शन इज द नेम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। रिएक्शन इज द नेम ऑफ, say it guys, reaction is the name of बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग यार, बोलिएगा तब तो याद होगी चीजें। से आराम से बोलो, अच्छे से बता, पूछ रहे हैं ना, बोलो, माइक ऑन करके कहिए प्लीज गाइस। रिएक्शन इज द नेम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। रिएक्शन इज द नेम ऑफ Bond breaking and bond formation. आइदर साइमल्टेनियसली और वन बाय वन, या तो दोनों साथ साथ हो जाए, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, और वन बाय वन। तो वन बाय वन जब होगा ना, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। ध्यान सुनिए जरा। when you have reactants में we have substrate and reagent। जनरली वन बाय वन जब होता है ना, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, तो सबसे पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। आई विल राइट बॉन्ड ब्रेकिंग एज बीडी, है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग से आपको मिलता है एक थोड़ा अनस्टेबल सा स्पीशीज विच इज इंटरमीडिएट। उसके बाद होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। समथिंग अटैचेस टू द इंटरमीडिएट एंड यू गेट द प्रोडक्ट। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द बॉन्ड ब्रेकिंग पार्ट, दिस पर्टिकुलर स्टेप, इट इज गोइंग टू बी स्लो स्टेप, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें के पास ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर न्यूट्रल, बट इंटरमीडिएट इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर वी कॉल इट रेडिकल। तीन तरह के चार्जेस हो सकते हैं। Now this is going to be a slow step because you are breaking the bond. Bond breaking, it is going to be endothermic, it is going to require energy, it is going to be slow. And one thing that we are always going to talk about is the rate of reaction, how we can do the reaction fastly. So if you are going to fasten this particular step जो कि slow है, उसी को अगर आपने fast कर दिया, तो उसके बाद आगे की चीजें तो fast है ही। You don't have to worry about that। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट इफ इट इज स्टेबल, देन दिस रिएक्शन कैन बी फास्टर। तो इसी के बारे में अभी ज्यादा पढ़ना है आप लोगों को, कि इंटरमीडिएट को स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इस नोट को लिख लीजिए। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो विच इज नोन एज, अगला टॉपिक है आपका बॉन्ड फिशन। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। वेटिंग फॉर जसलीन एंड जैनब। देखिए, दो तरह के बॉन्ड फिशन होते हैं, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। ठीक है, तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए एंड बी बॉन्ड, so what will happen, how it will break, one of the atom will take all the electrons of the bond। there are two electrons ना, तो एक atom सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले गया, तो A will become positive and you will get B negative, you will get two ions, है ना, positive और negative। this is going to happen generally if I talk about electronegativity, then if the electronegativity of B is greater than A, then B will take all the electron। अगर उल्टा रहता, A ज्यादा कर रहा था, तो फिर A लेके जाता। for example if I talk about carbon CH3 bonded to chlorine, and if you want to do the heterolytic fission here, then between carbon and chlorine, chlorine is more electronegative, so chlorine will take all the electrons। इस तरह मूवमेंट शो किया जाता है, and you will get CH3 positive
plus Cl negative. Fine. Similarly, if you have, for example, let us suppose CH3, and here you have a bond with NH2. So between carbon and nitrogen, which is more electronegative? Nitrogen. So nitrogen सारा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, and you will get CH3 positive plus NH2 negative. ठीक है. Similarly, if you have, let us suppose CH3, CH2, OH, and if you want to break the bond, so here you can see that octane is more electronegative. In इस bond को अगर break करना है, then you will be having CH3. Let me write CH2 as it is, CH2, and then positive charge on the carbon atom plus OH negative. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. All of this bond fission. अब एक पार्ट देख लेते हैं जब कार्बन को नेगेटिव भी मिलता है. तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बॉन्ड लाइक दिस CH3 and then you have MgCl. So carbon and magnesium is magnesium, it is a metal, it has a tendency to lose मतलब lose electron, so it is going to lose electron like this. So we'll get CH3 negative because carbon got the electrons now, and MgCl positive. Chलिए copy this down, raise your hand once you're done. All of you done? Very good. So in heterolytic fission, you can see that I have got carbon pair positive and carbon pair negative. So these are having certain names. So if a carbon atom it is having a positive charge, so carbon no matter what it is having around itself, ठीक है, इसके पास for sure there will be three groups here. It is going to be having a positive charge. Then this is known as carbocation. And if there is a carbon atom with a negative charge, then it is going to have a trigonal planar geometry, है ना? अमोनिया की तरह होगा इसका geometry, and it is going to be having a negative charge, which is going to be carb anion. Both of these are intermediates. Both of these are intermediates. ठीक है. Next is homolytic fission. Heterolytic. Second one is homolytic fission. Second. Homolytic fission. Homolytic fission, it generally happens when you have a very non-polar type of solvent, and if you have one of these things, it occurs in following condition. Helper: heat, electricity, light, peroxide, or radical. ठीक है. If you have heat given in a reaction, then most probably it is going to happen in a homolytic fission. Heat के presence में electricity आ जाए तब भी. If you have light, or if you have peroxide, and if you have radical. So all of these facilitate the homolytic fission. All of these facilitate the homolytic fission. For example, if you have Br bonded with Br, you have to break this bond, and here you have H nu. Light can be shown as H nu. Heat को हम लोग ऐसे heat से दिखा देते हैं ना. Light के लिए UV हो गया. See, light can be shown in different ways. H nu, UV rays, sunlight, light. All of these things they represent light.
So H nu, it is light. So it is going to break like this. Homolytic matlab one electron will be taken by this Br, another electron will be taken by this Br, and we are showing this by half arrow. If one atom takes all the electron, full arrow. If one electron takes one electron, then it is going to be half arrow. So you will be getting Br free radical, we call it, plus Br free radical. ठीक है. Similarly, if I have something like this, कार्बन में CH3 और CH3 है, and if it is having a homolytic fission, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, that CH3 free radical plus CH3 free radical. Similarly, if you have, let us suppose, you can have CH3Br also. It doesn't really have any particular case. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है. ऐसे मिल जाएगा आपको CH3 free radical plus Br free radical. You can have CH3H. That means we are basically having CH4. So in this also there can be homolytic fission in which carbon gets one electron and hydrogen gets one electron. So you will get CH3 free radical plus H free radical. ठीक है. चलिए कॉपी दिस डाउन, इतना काफी है आपके लिए. And here you can write that if you have carbon atom with a free radical here, it is going to be trigonal planar. And if you count the number of electrons, it is going to have 6 electrons. No, 6 no, 7 electrons, because 6 electrons in the bond and 1 electron as a radical. It is having 7 electrons. So basically it is what? It is electron deficient. It is known as carbon free radical. So all the radicals, all the free radicals are going to be electron deficient. That is why we have kept it in the electrophilic part, है ना, उसको हमने electrophile की तरह define किया हुआ है. Does this make sense? Yes or no? Please tell me यहाँ तक. अरे भाई हाँ या ना बोलो. Does this make sense till here? हेलो गाइस, आप लोग फिर जवाब ही नहीं देने लगते हैं, चुपचाप हो जाते हैं. Does this make sense? Yes or no? अबीर, अली, जस्टीन, शाइमा, जैनब. Yes, sir. Yes, sir. What about others, guys? Jasleen, Shaima. Yes, sir. Okay, copy this down. Okay, fine, Jasleen. Raise your hand if you're done. Waiting for Abir, Jasleen, Shaima. Jasleen, waiting for Shaima. Waiting for Shaima. Shaima, let me know if you're done. अच्छा, ठीक है, हो गया. ओके जैनब, स्कूल में आपका सिलेबस हो गया जैनब? No, sir. हाउ मच इज लेफ्ट? I think only the organic part is. 2 chapters. Yes, sir. One is completed almost. 1 is completed. हाइड्रोकार्बन हो गया. Yes, sir. Only some are left, I think. अच्छा, ओके. 2 फरवरी से है तो यार जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा फिर तो आप लोग को. आई थिंक कि हम लोग का नहीं भी तो थर्ड थर्ड नॉट लास्ट वीक ऑफ जनवरी तो नहीं जाएगा. देखते हैं, खैर मे बी अ फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस वुड बी रिक्वायर्ड.
ओके, आफ्टर दिस द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या टॉपिक है, क्यों आया है ये टॉपिक, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फाइन। तो प्लीज राइट दी हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के हैं। वी हैव टू स्टडी टू डिफरेंट टाइप्स। वन इज नोन एज द permanent effect and the other one is known as temporary effect. एक को कहते हैं परमानेंट इफेक्ट, the other one is known as temporary effect. परमानेंट इफेक्ट में वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड वन मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस भी कहा जाता है, थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। नेक्स्ट वी हैव द इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में वी हैव टू थिंग्स, वन इज इंडक्टोमेरिक एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडक्टिव। यार इंडक्टिव में स्पेलिंग सही कर लीजिएगा प्लीज, IND, inductive effect है ना। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट, देन मेसोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टुडे तो वी आर गोइंग टू ओनली डू इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट क्लास में। एंड इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, तो दिस विल बी कवर्ड इन लाइक 5-10 मिनट्स ओनली। Copy this down, raise your hand if you're done, and also you can write the topic. Inductive effect. Waiting for Ali and Jasleen. Okay, Ali is done. Inductive effect, ठीक है, ध्यान से देखिए। So basically, let me just tell you what is inductive effect, then we are going to write the definition. Let's suppose we have CH3 bonded to CH2. Just give me a second, guys. एक second. CH3 CH2
CH2 and then we have Cl. ठीक है, so between carbon and hydrogen both of them are having same electronegativities, but here we know that chlorine is going to have more electronegativity, so it is going to pull the electron density from the carbon atom like this. So this chlorine will be pulling the electron density from the carbon atom. This chlorine will become delta negative, and because of the electron shifting towards the chlorine, carbon will get delta positive. As soon as this carbon get delta positive, this can also attract electrons now because it is having positive charge. The other carbon is not having positive charge. Fine. So what we can say, इसको हम ना delta 1 positive कर देते हैं, and then this carbon atom again, because this carbon is pulling electron density, this carbon will get again delta positive charge. It is called as delta 2. Then with this carbon having positive charge, it is also able to pull electron densities now, and it is going to pull the electron densities from this carbon atom, and this let us call delta 3. So does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. ये समझ में आया आप लोग को? Like what is happening here? तो Yes, बोलो sir. भाई. Right. So basically, this group here, chlorine, this group chlorine, this group chlorine, it is pulling the electron densities, and hence we can call this that this is a electron withdrawing group. And we call this minus I. ठीक है? And this whole thing here, this whole thing is basically giving the electron density. देखिए जरा, क्लोरीन की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है ना, इससे इसके थ्रू क्या की जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है. And so this whole group can be known as electron donating group. And we call this plus I group. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन बी ऑल्सो नोन एज EWG, और डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग EDG से भी एब्रीविएट कर सकते हैं. फाइन. नाउ द डेल्टा नेगेटिव इन द क्लोरीन एटम will be equal to the delta positive 1. ठीक है ना, delta positive 1 plus the delta 2 positive plus the delta 3 positive. Make sense? And so on. Does this make sense? Yes or no? इस पे कितना नेगेटिव होगा, सबने जितना दिया होगा उतना ही नेगेटिव यहाँ पर होगा. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Right. And also inductive effect, it is inversely proportional to the distance. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, that means what does it mean? It means that the delta 1 positive, delta 1 positive will be having highest value followed by delta 2 positive followed by delta 3 positive. ठीक है ना, delta 1 positive will be highest, then delta 2 positive, then delta 3 positive, because the third carbon atom, this carbon atom is far from chlorine, तो chlorine उतना ज्यादा नहीं खींच पा रहा होगा. So we can say that inductive effect, it is inversely proportional to the distance. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. यहाँ तक क्लियर है, हो क्या रहा है? What about others? Yes, sir. Okay, आराम से you can copy this down, raise your hand if you are done. Then we are going to write a few things. Waiting for Abir, Ali and Jobita. Waiting for Abir. Okay. Now a few points है ना, you have understood what is inductive effect. अब आराम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना. So definition and everything we are going to write here. What is inductive effect and everything. So what is inductive effect? Inductive effect is the partial displacement of
sigma bond electrons towards towards more electronegative more electronegative more electronegative atom. ठीक है, मीनिंग द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट is the electronegativity difference. Higher the electronegativity difference, higher will be the inductive effect. चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है. Whether it is plus effect or minus effect, it is going to be what? It is because of the electronegativity difference. Third thing, inductive effect is a permanent effect. It is a permanent effect. Next thing, inductive effect is a weak effect. कमजोर होता है. It is not very strong. Why? Because partial transfer of sigma bond electron. है ना. कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो, देन इट इज वी विल कॉल इट व्हाट, वी विल कॉल इट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, बट इट इज अ पार्शियल ट्रांसफर, है ना, अ वेरी स्लाइट ट्रांसफर. फिफ्थ पॉइंट, वी हैव रिटन दिस पॉइंट बट अगेन लिख लीजिए, याद रखना, बार बार इसको लिखना. इंडक्टिव इफेक्ट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट इट इज गोइंग टू डिक्रीज. आफ्टर 3 कार्बन्स inductive inductive effect is considered negligible. Last point that is important, inductive effect of hydrogen is considered zero. तो जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दे वो प्लस, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले वो माइनस करके हम लोग देखते हैं ना. चलिए, हाइड्रोजन से ही कंपेयर किया जाता है. कॉपी दिस डाउन. ऑल ऑफ यू डन, वेरी गुड. चलिए एक अब सवाल करते हैं थोड़ा, है ना. अच्छा, बिफोर डूइंग क्वेश्चन है ना, एक पार्ट और कर लीजिए आप. इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं. वी हैव द प्लस आई इफेक्ट, वी हैव द माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड माइनस आई मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सॉरी डोनेटिंग दोनों जगह लिख दिया हमने. माय बैड गाइस, माय बैड माय बैड माय बैड. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग.
ठीक है। अभी हम लोग सवाल करेंगे, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द प्लस आई एंड माइनस आई। फाइन। सवाल है, फाइंड माइनस आई, माइनस आई बोले सॉरी, प्लस आई या माइनस आई है ना, फाइंड इट डिफेक्ट प्लस आई है या फिर माइनस आई है ऑफ द सर्कल्ड ग्रुप। ठीक है। दो तीन चीजें हम आपको याद दिला देते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समथिंग लाइक दिस। फ्लोरीन का ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, कॉल, देन यू हैव ब्रोमीन, देन यू हैव आयोडीन, then you have sulfur, then you have carbon, and then you have phosphorus, and then you have hydrogen। ठीक है ना। ये तो सीरीज है, फोन कॉल बिहारी इश्क प्यार है, फोन कॉल ब्रो इश्क प्यार है ना। वी हैव सीन दिस सीरीज इन द periodic properties। Another thing it's very important that you have to learn is and that you have to remember is, if I talk about the carbon atoms, तो कार्बन में, कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन में जो sp3 होता है दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 is more electronegative and followed by the most electronegative is the sp2 ना। both of these are what order for electronegativity। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड इफ यू डन। उसके बाद सवाल करते हैं ना। इसको याद रखना है आप लोग को, है ना। ये तो पुरानी ही चीजें, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स विल बी कवर्ड बाय दिस ओनली। वी विल आल्सो सी द प्लस एम ग्रुप, प्लस आई ग्रुप्स एंड माइनस आई ग्रुप्स, बट इससे बेहतर है कि आप इनको याद रखें, सो यू विल हैव अ इंट्यूटिव फीलिंग अबाउट द प्लस आई ग्रुप्स एंड द माइनस आई ग्रुप्स आल्सो। जो सर्कल ग्रुप है ना, उसका देखना है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बोल ही नहीं रहे बच्चे यार। नो 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 नो। खैर क्वेश्चन लिख लीजिए कम से कम, है ना। अभी नहीं आएगा तो फिर हम तो कराएंगे ही।
चलिए, रेज योर हैंड इफ यू डन राइटिंग द क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन इट। बट ये आप तो देखिए, या तो सुनते रहिए बस आप लोग यार, आंसर कीजिएगा तब तो मजा आएगा, समझ में भी चीजें आएंगी। आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। Raise your hand if you're done writing the question, then we'll do this. Just waiting for Jasleen. Zainab, will you be able to do this? Zainab, आपसे होगा? जल्दी बताएं। जैनब जैनब जैनब, यार माइक ऑन करके जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं जी। sir. नहीं ना, ठीक है ना, तो माइक ऑन करिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। शाइमा, विल यू बी एबल टू डू दिस? जैनब, कीप योर माइक ऑन, इफ यू हैव टू लर्न, फिर कीप योर माइक ऑन ना, इफ यू आर नॉट एबल टू डू देन दिस। ठीक है शाइमा, विल यू बी एबल टू डू दिस? Yes, sir. ठीक है, फिर तो कीजिए। इन लोग को नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान सुनिए जरा। दिस फ्लोरीन इज अटैच विद दिस, व्हाट इज दिस हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, what atom is Car here? Carbon. carbon, Which is more electronegative, fluorine or carbon? Fluorine. 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 तो fluorine electron लेगा, so it will be like this, yes or no? Make sense, yes or no? Yes, sir. Yes. Arrow बनाना आएगा? Fine, so this is going to be Yes. minus I, it is taking electron. Oxygen carbon, which is more electronegative? Oxygen carbon, which is more electronegative? Oxygen. Oxygen. So Yes. oxygen will take electron, है ना? So minus I. Does this make sense, yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. Now here we have carbon, here also carbon, both of these are carbon, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But this carbon here it is sp3 hybridized, and this carbon here it is what, it is sp2 hybridized. Which is sp2. more electronegative, sp2 or sp3? Sp3. sp3. Sp2 is more electronegative, see here, sp2. Yes, sir. Which is more electronegative, sp2 na, so sp2 will take the electrons, and sp2 carbon will act as minus I. Now you should also understand, if this is minus I, तो ये पूरा minus plus I हो जाएगा फिर, है ना? Here also fluorine is taking electron, so this is giving electron ना, so this is going to be plus I also. Can you make sense? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. Here if you look at this carbon atom, this is going to be an sp2 carbon atom of the benzene ring. This carbon atom CH3, it is a sp3 carbon atom, so it is going to give the electron density, and that is why it is going to act as plus I. Does this make sense, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Here if you see this carbon atom, it is what, it is sp, this carbon atom here it is sp2. Sp is more electronegative, so it will take the electron density acting as a minus I group. Here we have sp2 carbon in the double bond, and here in the benzene ring also we are having sp2 carbon. अब देखिए बात यह है कि this sp2 carbon of the benzene ring, it is further attached with many sp2, so this benzene ring as a whole will try to take the electron density, so this sp2 has to give the electron density, तो इस तरह से होगा. There is also one more explanation for this, it is about the ring current. Because of the ring current it takes the electron density, तो यहाँ पर electronegativity इसकी बढ़ जाती है. Fine, because of all of these sp2 carbon atoms, so this is going to act now as a plus I group. Now if you look at this case, this carbon atom here it is also sp2, this carbon here it is also sp2. Now this carbon sp2 it is further attached with carbons only, but my sp2 of the circle one it is attached with oxygen, which is more electronegative. So oxygen will take electron density and it will further increase the electronegativity of this carbon atom, and that is why this whole group it's going to take the electron density, that is why it is going to act as minus I. Now if you see this carbon atom, this carbon atom is sp3, this carbon atom is also sp3, so there is no electronegativity difference, तो यहाँ पर आपके पास inductive effect नहीं लगेगा, inductive effect in this case it is going to be zero. Does this make sense, yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. Copy this down, raise your hand once you're done. दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, you can write the answer in the chat. Sir, but the signs are opposite for carbons. Ali, can you please turn your mic on and tell me क्या मतलब opposite for carbons?
Ali, can you please tell me what do you mean by opposite for carbons? Sir, in the box that you made. क्या? ठीक तो है भाई, sp का ज्यादा होता है sp2 का, उसके बाद सबसे कम sp3 का, ठीक तो है? हैं? दिस मीन्स ग्रेटर देन ना? हाँ भैया। सर व्हाट इज अपोजिट यार? हाँ, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? अरे यार जल्दी माइक ऑन करके बताओ ना भाई, आप लोग क्यों इतना, बाप रे। I didn't आर यू, understand third question. हाँ तो ऐसे बोलो ना भाई, डिड नॉट अंडरस्टैंड थर्ड क्वेश्चन, जी हाँ। तो से टेल मी, sp3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp3. वाई? कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2, उसके बाद sp2, ये एरो, ये बड़ा ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं पड़ेगा पहले कभी? क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं यार अली, आप आज हैं? अली माइक ऑन तो करके रखो यार, जो नहीं आ रहा तो पूछोगे ना भाई। अली, अरे अजब हाल है यार। कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस साइन अली? अरे भाई, 2 और 5 में 5 बड़ा होता है, ऐसे ही ना बताते हैं? क्या हो गया पता नहीं भाई, जवाब दो तो फिर हम बताएं, फिर हम ही बकते रहते हैं सिर्फ। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज टेल मी। 9 10 का बताइए जरा। 9 10 का बताइए, प्लस आई माइनस आई क्या होगा? वेरी गुड शाइमा। यहाँ देखिए, दिस कार्बन एटम हियर, ओके अबीर, this carbon atom here, it is what? It is sp2. This carbon atom here, it is sp3. So sp2 is more electronegative, so it is going to pull the electron density from sp3. That is why it is going to act as minus I here. लेकिन यहाँ पर this is attached with, this is sp2, and this carbon atom here, it is sp. So sp is more electronegative, so this will attract the electron. sp2 is now giving electron density, that is why it is going to be plus I. ठीक है ना? So a group can, हाँ, a group स्पेसिफाई नहीं कर सकते आप प्लस आई है या माइनस आई है ना? लाइक हमेशा आप नहीं बता सकते वेदर इट इज प्लस आई और माइनस आई। इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ऑब्वियसली वी कैन डू दैट। So we are going to write the plus I series and the minus I series, and that will be only based upon what? That will be only based upon the, it will be only based upon comparison with hydrogen. उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे ना। हाइड्रोजन से हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन से कौन कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एंड हाइड्रोजन से कौन कौन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट? तो होपफुली 9 10 नंबर हो गया आपका। यू कैन नाउ राइट द माइनस आई सीरीज। Minus I series. This the first one is NF3 positive, followed by NR3 positive, followed by ammonia NH3 positive, followed by NO2 positive, NO2. Then we have CN. इसको हम धीरे धीरे ब्लू करते चले जाएंगे, है ना? राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग एनी ब्लू। CN. After that we have fluorine, then we have chlorine, then we have bromine, and then we have iodine.
आयोडीन के बाद ध्यान दीजिएगा जरा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन विद सी एच, देन वी हैव NH2. दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इसको हम लोग अलग से भी एक जगह लिख देंगे. After that, we have the benzene ring, the complete benzene ring, because it's what? It is having a lot of sp2 carbons. Pi bond, pi bond, and pi bond. After that, we have CH double bond CH2. The double bond is after benzene because benzene में बहुत सारे pi bonds हैं ना, and that is a बहुत सारे sp2 carbon है. That is why it is having a higher electronegativity or a higher minus I effect. ठीक है. After that, we have at last the H. और H के लिए इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है H का जीरो होता है ना, उसको जीरो कंसिडर किया जाता है. होता क्या है, कंसिडर किया जाता है. This is an important fact. We can, from here we can say that the carbon which is sp, electronegativity of carbon which is sp hybridized, it is greater than nitrogen which is sp3 hybridized. Copy this down, raise your hand if you're done. Waiting for Ali. Next, write the plus I series. प्लस आई सीरीज. ठीक है. तो यहां पर आपके पास एक तो बेसिकली CH2 नेगेटिव, नेगेटिव है तो इट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना. देन यू हैव NH नेगेटिव. कार्बन इज बिफोर नाइट्रोजन, होपफुली दैट मेक्स सेंस बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो कार्बन आसानी से देगा, नाइट्रोजन थोड़ा कम आसानी से देगा. सिमिलरली after that we have O negative. After that we have C double bond O and O negative. After that we have 3-degree alkyne. 3-degree alkyne का मतलब समझ रहे हैं. A carbon which has 3 R group attached. R, R, R. So this is 3-degree alkyl group. ठीक है. After that a carbon atom in which we have ये CH है और इसके पास 2 alkyl groups attached हैं. Then you have 1-degree alkyne in which you have CH2 which is having at least 1 alkyl group यहाँ पर attached है. Fine. After that we have CH3 and then उसके बाद आखिरी में हाइड्रोजन आ गया. Right. Now apart from this बता दे क्या, खैर हटाइए, आपके सिलेबस में इतने ही रखें है ना. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो कंसिडर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बारे में. बस लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे का काम नहीं आएगा. ट्रिटियम हैज अ प्लस आई इफेक्ट मोर देन दैट ऑफ ड्यूटेरियम एंड मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो जब भी आपके पास यू विल बी हैविंग हायर
एटॉमिक मास, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज if it is having higher electronic sorry if it is having higher mass, तो it vibrates less and it has a strong bond, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। या फिर आप इस वजह से समझ सकते हैं, ट्रिटियम इज हैविंग हायर मास, तो जो कार्बन और ट्रिटियम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन का M1 ले लो, ट्रिटियम का आप ले लीजिए M2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इज इक्वल टू व्हाट, M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर ना, इंटू जी, जो फोर्स होता है इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2। तो बिकॉज हाइड्रोजन से ज्यादा मास है ट्रिटियम का, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर इवन दो स्लाइटली, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इफ ट्रिटियम इज क्लोजर, तो इट विल बी शोइंग मोर प्लस आई इफेक्ट देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हल्का सा एक्सप्लेनेशन ये है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ऐसा है ना। इफ आई कंपेयर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नेगेटिव का हमको देखना है, एंड दिस ऑक्सीजन नेगेटिव इट इज हैविंग 18 मास, है ना, और दूसरा हमारा सिंपल ऑक्सीजन नेगेटिव है। So the mass with mass 18, this particular isotope of oxygen will be having more plus I effect. What? It is because of the same thing that we did for tritium. Less vibration, more effective collision, strong bond भी होता है, and bond length is also shorter. You can copy this down. Waiting for early. चलिए। इसके बाद अच्छा, आज तो टाइम ओवर